बादल फटना, ये दो शब्द जो सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन इनके पीछे छिपी है लाखों जिंदगियों की तबाही। शहरों में सड़कों पर पानी का सैलाब, वादियों में उजड़ती इमारतें, दुकानें और टूटते घरों के साथ टूटते सपने। हर साल ये आपदा हजारों लोगों की जिंदगी छीन लेती है। उनके घर, परिवार और उम्मीदें पल में बिखर जाती है। आज हम बात करेंगे इस प्राकृतिक आपदा की गंभीरता, इसके पीछे के कारण और उन लोगों की जिंदगियां जो इसकी चपेट में आ रहे हैं। आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, इसे सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। 25 जून 2025 को हिमाचल के कुल्लू, कांगड़ा, मंडी और शिमला, इन 5 जगहों में बादल फटने की घटनाएं हुई। सेंज, मणिकर्ण और मणुनी खड्ड में अचानक आई बाढ़ ने कई लोगों को बहा लिया। इस रिपोर्ट को लिखे जाने तक कम से कम 8 लोगों की मौत हुई, 47 लोग लापता हैं और 2000 से ज्यादा पर्यटक फंसे हुए हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 115 सड़कें बंद हैं, 14 मोटर और पैदल पुल, 115 घर और 23 गौशालाएं नष्ट हो चुकी हैं। लगभग 1.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और 649 करोड़ रुपए का नुकसान होने की बात सामने आई है। ये तो इस साल की बात हुई। ऐसी घटनाएं हर साल हो रही हैं और कई लोग हर साल प्रभावित हो रहे हैं। अब बात करते हैं बादल फटना क्या होता है। बादल फटना कोई सामान्य बारिश नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जिसमें कुछ ही मिनटों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश एक छोटे से क्षेत्र में गिरती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगर 10 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर बारिश हो तो इसे बादल फटना कहते हैं। जैसे कि भारत में सालाना औसत बारिश 116 सेंटीमीटर है। बादल फटने की स्थिति में एक जगह पर सिर्फ 1 घंटे में साल भर की 10% बारिश गिर सकती है। सोचिए, 1 घंटे में इतना पानी जो नदियों को उफान पर ला दे, घरों को बहा ले जाए और जिंदगियां छीन ले। अब बात करते हैं कि बादल क्यों फटते हैं। दरअसल मॉनसून के दौरान बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नम हवाएं हिमालय की ओर बढ़ती हैं। पहाड़ों से टकराकर ये हवाएं ऊपर उठती हैं, ठंडी होती हैं और घने बादल बनाती हैं। जब हवा कमजोर पड़ती है तो सारा पानी एक साथ नीचे गिरता है। इसे ओरोग्राफिक लिफ्ट कहते हैं। हिमालय की खड़ी ढलानें और सकरी घाटियां इस पानी को तेजी से नीचे ले जाती हैं, जिससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। देखिए, ये सब तो प्रकृति का नियम है, लेकिन कुछ हमारी लापरवाही भी इसके पीछे का कारण है जो इसे खतरनाक बना रही है। वैज्ञानिकों का तर्क है कि बादल फटने की घटनाएं बढ़ने के पीछे कई कारण हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, जिसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग से समुद्रों का तापमान बढ़ रहा है, जिससे वायुमंडल में नमी बढ़ रही है। गर्म हवा ज्यादा पानी धारण करती है, जिससे भारी बारिश की संभावना बढ़ती है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 1969 से 2015 के बीच पश्चिमी हिमालय में तीव्र बारिश की घटनाएं प्रति दशक 1 की दर से बढ़ी हैं। वहीं विश्व मौसम संगठन यानी WMO ने चेतावनी दी थी कि 2021 से 2025 के बीच वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिससे बादल फटने की घटनाएं और बढ़ेंगी। और इसी के चलते हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जो ऊंचाई वाली झीलों से वाष्पीकरण बढ़ाता है। इससे बादल फटने का खतरा बढ़ता है। इसके अलावा कई और मानवीय गलतियां भी हैं, जैसे जंगलों की कटाई और अनियोजित निर्माण ने मिट्टी को कमजोर किया है। सड़कें, बांध और जल विद्युत परियोजनाएं पानी के प्राकृतिक बहाव को रोक रही हैं। नदियों के किनारे बस्तियां बनाने से बाढ़ का असर और बढ़ गया है। सीधे शब्दों में कहें तो हमने प्रकृति को नाराज किया है, जंगल काटे, पहाड़ों को छेड़ा और अब इसका खामियाजा हम ही भुगत रहे हैं। यहाँ पर मैं बीते वर्षों की कुछ बड़ी घटनाओं का जिक्र करूंगी। साल 2013 में केदारनाथ में बादल फटने से बाढ़ से 5700 से ज्यादा लोगों की जान गई। 84,000 लोग इस त्रासदी में फंसे और हजारों घर नष्ट हो गए। साल 2010 में लद्दाख में 250 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई, सैकड़ों घर बर्बाद हो गए। वहीं साल 2022 में अमरनाथ और कुल्लू मनाली में 20 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई, सड़कों और पुलों को भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन इन घटनाओं से हमें क्या हम इन त्रासदियों से कुछ सीख रहे हैं या हर साल वही दर्द को दोहरा रहे हैं? चलिए कुछ आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं। हिमाचल में 2024-2025 के बीच
73 लोग मरे, 47 लोग लापता हुए, 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, जबकि 649 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। उत्तराखंड की बात करें तो साल 2022 में 50 से ज्यादा मौतें हुई, 10 से ज्यादा लोग लापता हुए, हजारों लोग बेघर हुए। कुल मिलाकर पिछले 5 सालों में बादल फटने और बाढ़ से 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, 6000 से ज्यादा मौतें और हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ है। यानी हर बारिश की बूंद के साथ किसी का घर बह रहा है, किसी का परिवार बिखर रहा है। ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि एक मानवीय त्रासदी है। तो अब आगे क्या? देखिए, बादल फटने की घटनाएं इतनी तेज और स्थानीय होती हैं कि इनका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है। मौसम रडार और उपग्रहों की सीमित रिजोल्यूशन इसकी राह में सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा हिमालय जैसे क्षेत्रों में बारिश मापने वाले स्टेशन बहुत कम हैं। अनियोजित निर्माण और जंगल की कटाई ने इस जोखिम को बढ़ा दिया है। इसके लिए हम रडार और मौसम स्टेशनों का नेटवर्क बढ़ाकर सटीक चेतावनी देने की ओर प्रयास कर सकते हैं। जंगलों को बचाना और बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना, रिमोट सेंसिंग से खतरे वाले इलाकों का नक्शा बनाना, लोगों को नदियों से दूर रहने और आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग देना, बेहतर जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण उपाय अपनाकर हम कुछ हद तक इस स्थिति से निपट सकते हैं। कुल मिलाकर ये समाधान आसान नहीं है, लेकिन अगर हम अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। हर बादल फटने की घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता कितना नाजुक है। ये सिर्फ बारिश नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की चीखें हैं जो अपने घर, परिवार और सपने खो रहे हैं। लेकिन हम हार नहीं मान सकते। हमें जंगलों को बचाना होगा, तकनीक का सहारा लेना होगा और एक दूसरे के साथ खड़ा होना होगा। आपको क्या लगता है, इस दिशा में हमें और आगे क्या प्रयास करने होंगे? क्या आप प्रकृति को बचाने में योगदान देंगे? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई इस त्रासदी की गंभीरता को समझे। द लेंस के साथ बने रहे, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ, क्योंकि हमारी पत्रकारिता की ताकत आपसे ही है।